भाई अभी पता है मैंने उठते उठते क्या करा। अभी अभी जैसे ही इतनी गहरी नींद में उठा हूँ मैं, और उठते ही मैंने गलती से अपना ब्रश छोड़ के मैंने अपनी बहन का ब्रश उठा के ब्रश कर लिया, और मैंने उस टाइम भी नहीं देखा, मतलब उस टाइम भी नहीं देखा मैंने। उसके बाद जब मैंने ब्रश कर लिया ना, उसके बाद देख रहा हूँ यार ये तो मेरी बहन का ब्रश था। सो सैड बेचारी, उसका ब्रश आज ख़राब हो गया। नहीं, उसकी गंदे जम्स मेरे मुंह में लग गए यार, गलत हो गया यार, शिट यार। बेचारी रो रही है यार, क्या बताओ। कह रही है कि ना मेरा ब्रश ख़राब हो गया। यार बताओ, मैंने इसका ब्रश ख़राब करा कि इसने इसका जम्स मेरे मुंह में आ गए। मान ही नहीं रही, कह रही है कि नहीं ये तुमने ख़राब करे मेरे ब्रश। बताओ यार, भलाई का ज़माना ही नहीं है वो। मैं कह रहा हूँ, उल्टा चोर कोतला वाल को डांटे वो वाला बात कर रही है मेरे साथ। ये है मेरी बहन थोड़ी सी दिमाग से पैदल, थोड़ी सी है कमज़ोर, मुझे पता है, पर कोई नहीं। मेरी माँ भी थोड़ी थोड़ी है, दोनों आपस में सहेली है ना, अपने में दोनों में आपस में रहते ही दोनों ग्रुप बना के। हेलो 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 एंड वेलकम टू अ न्यू सेगमेंट माय चैनल पे। मेरे चैनल पे न्यू सेगमेंट है ये। अपनी स्टोरी बताऊंगा मैं, अपनी जो रियल लाइफ की एक स्टोरी। मतलब हर एक हफ्ते के बाद एक नई स्टोरी आएगी। अपने बारे में बताऊंगा तुम्हें, जो ख़तरनाक स्टोरी होगी ना वो वाली। तो उसके लिए भाई अलग से एक सेगमेंट हमने बनाया है। तो उसको देखने के लिए भाई पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। तो आज की स्टोरी भाई पता कौन सी होगी मेरी? आज की स्टोरी है हॉरर स्टोरी। हॉरर स्टोरी मीन्स मेरी रियल लाइफ में एक सच्ची घटना हुई थी भाई, भूतों की। मतलब सच में मैंने भूत देख लिया था, ऑलमोस्ट देख लिया था। तो वो वाली स्टोरी है। तो वीडियो को लाइक कर दो और चलो स्टार्ट करते हैं। तो कहानी कुछ इस तरीके से स्टार्ट होती है कि उस टाइम मैं गांव में था। मतलब मेरा गांव बिहार में है बेसिकली। तो बिहार में मैं अपनी नानी के यहाँ रहता था पहले। दिल्ली में नहीं रहता था मैं, बिहार में रहता था। तो दिल्ली मम्मी रहती थी दिल्ली में, तो मैं नहीं रहता था उस टाइम। तो मम्मी जा चुकी थी दिल्ली, तो गांव में था उस टाइम। तो मेरे दादाजी उस टाइम तक ज़िंदा थे, मतलब उस टाइम तक उनकी मृत्यु नहीं हुई थी। तो उस टाइम उन्होंने मुझे और मेरी बहन को बोला कि साथ में ले गए। मतलब बोले कि चलो गांव चलो, मतलब अपने गांव, मतलब नानी गांव से अपने गांव। तो कुछ काम था, मतलब बेसिकली काम था। तो वो मुझे और मेरी बहन को गांव ले गए। तो उस टाइम पे ना एक ऐसा होता था कि लाइट नहीं रहती थी। सबसे बड़ी दिक्कत होती थी कि गांव में लाइट बहुत कम रहती थी। आती थी तो मतलब शाम को 6 बजे से सुबह 6 बजे ऐसे कुछ रहता था। तो पहले तो लाइट नहीं रहती थी। तो उस टाइम मेरी एज अराउंड 7 8 होगी ओनली। हाँ, 6 7 8 साल का था मैं उस टाइम। तो उस टाइम मैं शाम को पढ़ाई करने जाता था। मतलब अपने घर पे तो लाइट नहीं रहती थी, तो दूसरे घर जाता था पढ़ाई करने बेसिकली, क्योंकि उनके घर पे, दूसरे मेरे चाचा के घर पे लाइट रहती थी। तो रेगुलरली मैं हमेशा शाम को 6 से 8 बजे तक के अराउंड में वहाँ पर रहता था, फिर घर आ जाता था। तो हमारे यहाँ ऐसा होता है कि बरामदे पे लाइट लगा रहता है ना, मतलब बाहर की तरफ लाइट लगा रहता है। हमारे घर पे नहीं था, पर उस टाइम बरामदे पे लाइट लगा हुई थी। तो मैं, मतलब जो दूरा होता था ना, मतलब बाहर का एरिया, तो वहाँ पे लाइट नहीं होती थी, पूरा अंधेरा अंधेरा सा रहता था। तो वहाँ पे भाई, मतलब मैं कभी ज़्यादातर जाता नहीं था अकेले, क्योंकि बहुत अंधेरा सा हो जाता था। गांव में ऐसा होता था कि 8 9 बजे के बाद कोई निकलता भी नहीं था ज़्यादातर। ऐसा होता था कि बहुत कम ही लोग निकलते थे। तो भाई ऐसा होता था कि उस टाइम पे मतलब टॉयलेट करने में भी, जाने में भी डर लगता था। मैं जल्दी से जाता था, और जैसे ही भाई होते ही भाई भागो बस लाइट में जाना है, क्योंकि भाई इतना अंधेरा होता था ना गांव में। तो मतलब बचपन में भाई ऐसे ही होता है, कोई, क्योंकि मम्मी पापा ऐसे ही कहानी सुनाते हैं कि भाई वहाँ मत जियो, भूत ऊत रहता है, अंधेरे में ज़्यादा भूत। तो मम्मी पापा की सुनाई हुई कहानी भाई, उस टाइम इतना ज़्यादा रहता ही था खौफ। भाई गांव में अभी भी मानते हैं बहुत सारे लोग कि हाँ भूत प्रेत होते हैं। नदी के पास मत जाना, मतलब जहाँ पे लोगों को मतलब समझ लो जहाँ पे जलाते उलाते हैं, तो वहाँ पे भी अभी भी लोग ऐसे मानते हैं कि वहाँ पे भूत प्रेत रहते हैं। वहाँ पे 12 बजे रात को नहीं जाना चाहिए, 1 बजे रात को नहीं जाना चाहिए, या वहाँ जाना ही नहीं चाहिए। पहली बात तो वहाँ जाना ही नहीं चाहिए, दिन में भी मत जाओ। तो लोगों के
द्वारा जो बताई चीज़ें होती थी ना भाई, उसी के हिसाब से उस टाइम भाई इतना ज़्यादा डर रहता था। सभी मतलब जाते ही नहीं थे वहाँ से, अंधेरा पूरा अंधेरा रहता था। पहली बात तो लाइट वाइट रहती नहीं थी, तुम्हें पता ही है। फिर भाई उस एक दिन का भाई मतलब वो दिन मैं ना जल्दी सोच लिया था कि जल्दी चला जाऊँगा, क्योंकि कुछ काम सा आ गया था, तो बुला रहे थे मुझे घर पे, तो मैं घर जाने वाला था उस टाइम। तो यार कहानी आगे बढ़ती है कि उस दिन ऐसा हुआ कि हॉरर स्टोरी सुनाना शुरू कर दिया सभी ने, मतलब ऐसे डराने के लिए कि उस दिन वैसे भी दिन ही ऐसा था। थोड़ा थोड़ा सबको मन में आया कि हाँ आज तो हॉरर स्टोरी सुनाएंगे। मतलब उस दिन ऐसा सबको हो गया था कि आज सब, मैंने भी एक मतलब अब ऐसे ही फ़नी के लिए सुनाया था, बट भाई डर लग गया था उस दिन। मतलब सब आपस में सुना रहे और कह रहे भाई आज तो मुझे नींद भी नहीं आने वाली। तो उस दिन ऐसा था कि सभी ने हॉरर स्टोरी सुनाई और अपना अपना एक्सपीरियंस बताया कि हाँ भूत होते हैं या नहीं होते हैं। तो भाई उस दिन ऐसे ही डर सा चढ़ रखा था मुझे, बहुत तगड़ा वाला। तो भाई मैं तो सोच रहा था आज तो मेरा घर जाना भी मुश्किल हो जाता, क्योंकि थोड़ा सा ही दूर था भाई, मतलब मान लो ना 5-10 मीटर ही दूर था। मीटर नहीं मीटर ही ऐसे ज़्यादा दूर नहीं था, मीटर का मैं क्या बताऊँ, मैं मतलब इतना अंदाज़ा नहीं है, पर हाँ किलोमीटर, अरे इतना दूर ना था। तो एक घर छोड़ के अगला घर ऐसे मानो। हाँ। तो फिर ऐसा हुआ कि उस दिन इतना ज़्यादा डर चुका था मैं कि मन कर रहा था मैं यहीं रह जाऊँ, यहीं सो जाता हूँ, क्योंकि बचपन का टाइम था भाई, तो उस टाइम तो सो सकते थे ना किसी के यहाँ भी, वैसे तब भी सो जाते हैं, पर उस टाइम भाई सच में मैंने सोच लिया था कि आज नहीं जाऊँगा। तो भाई पर काम भी था, घर पे जाना था। तो उस दिन भाई ख़तरनाक वाला पहले सिचुएशन हो चुका था मेरे साथ। तो यहाँ पे हम पार्क में आ चुके हैं और कहानी यहाँ से आगे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो उसके बाद उन्होंने कहानी सुनाना शुरू कर दिया। तो भाई ऐसा हुआ कि डर तो सभी को लग रहा था, ऐसा नहीं था कि मैं ही अकेला डर रहा था, सभी डर रहे थे। तो मेरे को घर जाना था क्योंकि ज़रूरी काम था, तो मैंने किया, अकेले था, मेरी बहन तो घर पे ही थी। तो मैं निकला, क्योंकि वो जो बाहर का एरिया होता है वहाँ पे पूरा अंधेरा होता है, तो मैं वहाँ से निकला। तो भाई पूरा अंधेरा था, मैं जल्दी जल्दी में जाने लग गया उस दिन। तो मैंने छत की तरफ थोड़ा सा ध्यान दिया, छत पे, क्योंकि मेरा छत पे ऊपर मुंह करके जा रहा था, पता नहीं कैसे क्या मन में आया। तो ऊपर की तरफ गया, मैं देखा तो एक परछाई सी खड़ी, मतलब एक होता है ना कि कोई खड़ा था, लग रहा था मुझे लगा ये चीज़ कि कोई खड़ा है। तो भाई मैंने कुछ ध्यान नहीं दिया, जल्दी जल्दी भाग के चला गया। तो मैंने बताया घर पे जाके कि वहाँ पे कोई है। उसके बाद मैंने अपने घर से अपने साथ एक मेरे दादाजी थे, उनको मैं अपने साथ में लेकर आया कि देख वहाँ पे दिखाना था, क्योंकि वहाँ मैं उस टाइम बच्चा था। मैं बोला कि जल्दी चलो, देखो वहाँ पे कोई है छत पे। तो जैसे ही वो आए, मतलब वो थोड़ा धीरे धीरे चल रहे थे, क्योंकि उनकी भी मतलब एज हो चुकी थी, वो धीरे धीरे निकल के आए। तब तक कोई था ही नहीं भाई, कोई था ही नहीं वहाँ पे। मैं इतना ज़्यादा डर गया उस दिन, इतना ज़्यादा, फिर मैं रात को सोया भी नहीं। उसके बाद पूरी रात भाई यही ख्याल चलता रहा कि भाई ये कौन था जो छत पे था। भाई मैं छत पे, मेरी हिम्मत नहीं होती थी कभी जाने की, क्योंकि हमारे घर में पहले ही हमारी एक आंटी मतलब उनकी मृत्यु हो चुकी है, तो उस वजह से भी छत पे जाने का मन नहीं करता था भाई, क्योंकि मम्मी मना करती थी पहले ही कि मत जाया कर छत पे रात के टाइम। भाई छत पे तो लाइट वाइट रहता ही नहीं था उस टाइम, तो कोई जाता नहीं। और पीछे मतलब घर के पीछे थे बहुत सारे पेड़ और फूल का बागान था घर के पीछे एक। तो दोनों तरफ से भाई ऐसा था कि बिल्कुल हॉरर सीन होता है ना, ऐसे वैसा वाला सीन था भाई बिल्कुल। वहाँ पर छत पे तो जाना नहीं था भाई, छत पे तो भाई ऐसा ही था कि भाई पहले ही डर लग रहा था, और सीढ़ी तक भी डर लगने लग जाता था। छत पे तो तुम भूल जाओ कि छत पे हम कभी जाते। तो भाई उस दिन भाई पूरी रात तो नींद आई नहीं, पर भाई ये था कि रात को भी मतलब अगर टॉयलेट करने के लिए उठना हो तो भाई उसमें भी भाई इतनी ज़्यादा बोलते हैं ना कि फट रही थी भाई, बहुत तगड़े तरीके से। उठा भी नहीं मैं उस दिन पूरी रात, मतलब बिस्तर पे लेटा रहा पर सोया नहीं, ये हुआ। तो भाई सुबह हुई, तो सुबह उठा तो मैंने सभी को बताया, जिन कहानी सुनाई थी मुझे। तो उनको तो भाई बिल्कुल विश्वास ही नहीं हो रहा था, वो तो मजाक समझ रहे थे, हंस रहे थे भाई बहुत मतलब भाई हंसते ही है, कोई कौन किसको विश्वास होता है कि हाँ भाई कोई भूत प्रेत भी होता है दुनिया में। तो भाई सभी हंस रहे थे, पर भाई सच में भाई वो रात इतनी खतरनाक थी, मतलब वो चीज़ मैंने जो देखा ना, उसके बाद तो भाई मैं अगले दिन 1-2 दिन बाद मैं वहीं से अपने नानी गांव चला गया, क्योंकि भाई वहाँ पे मुझे डर सा लगने लग गया था। इसलिए भाई सच में भाई एक होता ना कि रियल में मुझे लगा, मतलब था ही यार, सच में था यार वहाँ पे कोई, अब पता नहीं कोई चोर भी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है,
पर कोई तो था वहाँ पर। तो भाई उसके बाद ये हुआ कि हम वहाँ से अपने घर से अपनी नानी घर चला गए भाई, क्योंकि भाई मैं उस टाइम भाई सच में इतना ज़्यादा डर चुका था कि मुझे घर जाना था, नानी घर। मैं बोला जल्दी जल्दी चलो, मेरे को लेके चलो। तो अगले दिन जल्दी जल्दी भाई मैं बस पकड़ा, मेरी बहन भी थी, मेरे दादाजी भी थे साथ में, तो उन्होंने मुझे नानी घर छोड़ के आए भाई। वहाँ पर लाइट रहती थी तो डर नहीं लगता था, पर वहाँ पर भाई जो मैंने देखा ना भाई, कसम से बता रहा हूँ, वन ऑफ द हॉरर स्टोरी है मेरी लाइफ की। मैंने कभी भूत का एक्सपीरियंस किया नहीं है, हो सकता कोई और हो या मेरा वहम हो, वो तो कह नहीं सकते कि भाई वो भूत था, पर स्टोरी मेरे साथ बहुत तगड़ी हुई भाई। तो आई होप कि आपने वीडियो एंजॉय किया होगा और आपको मज़ा आया होगा वीडियो में। ये मुझे लगता है कि भाई, क्योंकि स्टोरी अगर आपको अच्छी लगी है तो यार लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और शेयर कर देना यार अपने दोस्तों के साथ जिसको हॉरर स्टोरी अच्छी लगती हो। तो चलो मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।